बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, होट गही तेरे चरणन की। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, होट गही तेरे चरणन की। तुझको अपना बना चुके, चरणों से नेह लगा चुके। तुझको अपना बना चुके, चरणों से नेह लगा चुके। झूठी जगत की आस है, अपने दिल से मिटा चुके। प्रीत रहे तेरे संग जुड़ी, होट गही तेरे चरणन की। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, होट गही तेरे चरणन की। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, होट गही तेरे चरणन की। और न कोई कामना, और न कोई चाह है, और न कोई कामना, और न कोई चाह है। प्यार की उमंग है, हृदय में उत्साह है। जुग जुग चाहूं भक्ति तेरी, होट गही तेरे चरणन की। युग युग चाहूं भक्ति तेरी, होट गही तेरे चरणन की। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, होट गही तेरे चरणन की। दीन दुखी हम दास हैं, दीनों का तू ही नाथ है। खाई है जग की ठोकरे, फंस कर भरम जाल में। खाई है जग की ठोकरे, फंस कर भरम जाल में। ध्यान तेरी भक्ति तेरी, आई न जीव को ख्याल में। ध्यान तेरा भक्ति तेरी, आई न जीव के ख्याल में। ताते सुरती रहे भटकी, होट गही तेरे चरणन की। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, होट गही तेरे चरणन की। दीन दुखी हम दास हैं,
दीनों का तू ही नाथ है। दीन दुखी हम दास है, दीनों का तू ही नाथ है। दासन दास अनाथ की, लाज तेरे ही हाथ है। लाज हमेशा तूने रखी, ओट गई तेरे चरणन की। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, ओट गई तेरे चरणन की। सतगुरु स्वामी पूरे धनी, ओट गई तेरे चरणन की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, श्री आनंदपुर धाम, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। सीमा प्रांत में सत्संग। जगत के समस्त जीव जो शोक भय वियोग मोह के दुख से दुखी हो रहे थे, उनका उद्धार करने तथा उन्हें इन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए भव रोग विनाशक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी वैद्य बनकर शब्द रूपी औषध प्रदान करने लगे। भारत के सीमा प्रांत में जीव इन दुखों से अत्यधिक दुखी थे। अतएव सर्वप्रथम यहाँ ही नाम रूपी आनंददायिनी संजीवनी देकर लोगों को मानसिक दुखों से छुटकारा दिलाने लगे। अपनी जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई पुरातन पवित्र आत्माओं को जागृति देने के लिए आप अत्यंत साहस से इस पथ पर अग्रसर हुए। श्री परमहंस दयाल जी श्री वचन थे, आप महापुरुष हैं, परम संत हैं, आपके लाखों शिष्य होंगे, आप चार कूट धरती को चिताएंगे। उन्हीं श्री वचनों के फलीभूत होने का समय अब मानो निकट आ पहुंचा। श्री परमहंस दयाल जी की आशीष आपके साथ थी। कहा जाता है कि संतों का सहज में ही कहा गया वचन अवश्य फलीभूत होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी पर तो श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा थी। सर्वप्रथम आपने लक्की मरवत जिला बन्नू को सत्संग का मुख्य केंद्र बनाया। भगत साहिब राम जी के घर का कार्य हुआ करता था। आपने जिज्ञासुओं व गुरुमुखों को सरलता से उपदेश अमृत का पान कराने हेतु लक्की में कुछ ज़मीन खरीदने को कहा, क्योंकि बढ़ती हुई नाम की महिमा से जिज्ञासुओं व गुरुमुखों की संख्या भी बढ़ रही थी। इसलिए सत्संग हेतु आश्रम का होना जरूरी था। आपने सत्संग कार्य के लिए ज़मीन खरीदी, इसी हर्ष में कि यहाँ आश्रम निर्माण होगा। भक्तों ने एक भंडारा करवाया, जिसमें बन्नू, टाँक, टेरी, टल, कुलाची, नौरंग, कक्कियाँ आदि के प्रेमी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। आपने अधिकारी और संस्कारी आत्माओं को उपदेश देना आरंभ किया। भक्त साहिब राम जी आपके अनन्य भगत थे। वे आपकी सेवा श्रद्धा व प्रेम से करते थे। वे इतने प्रेमी थे कि जब भी श्री दर्शन करते तो मंत्रमुग्ध हो जाते और तन मन
तन बदन की सुध भूल जाते। उनकी इस दशा से लोग अधिक आकर्षित होते कि इन महापुरुषों में ऐसी शक्ति है जो जीव मस्ती में सब कुछ भूल जाता है। इस प्रकार दूर दूर तक महिमा फैलती गई। दूर दूर से प्रेमी श्री दर्शन के लिए आने लगे। सचमुच ही वे श्री दर्शन कर एक अनूठी मस्ती अनुभव करते। कई तो बस एक झलक में ही समाधिस्थ हो जाते। आप अधिकतर नाम की महिमा पर सत्संग उपदेश करते। आप फरमाते कि नाम वो अमृत है, वो औषधि है जिसके सेवन से काल माया भी जीव से भय खाने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु तथा सबका सरदार मन भी नाम के प्रताप से हार मानकर जीव का गुलाम बन जाता है। आप फरमाते थे, दोहा, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आद रत्ती घट संचरे, जारी करे सब छार। कोटि करम कटी पलक में, जो रंचक आवे नाव, जुग अनेक जो पुण्य करी, नहीं नाम बिन ठाव। हजारों जन्मों के पाप कर्मों को नाम क्षण भर में जलाकर राख कर देता है। चाहे कितने युग अन्य पुण्य कर्म किए जाए, परंतु संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त नाम रूपी मंत्र के बिना ठिकाना नहीं है। इस प्रकार आपने नाम अर्थात शब्द की कमाई पर अधिक जोर दिया। अधिकतर अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं परवानों की तरह क्षमा पर मंडराने लगी। प्रचार अधिक अधिक होने लगा। इस बढ़ती हुई महिमा को देखकर कुछ लोगों ने मिथ्या अपवाद फैलाने आरंभ कर दिए। परंतु क्या कभी सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश अपनी सत्ता रख सकता है, या जुगनू अंधेरी रात का उजाला बन सकता है? कदापि नहीं। संत महापुरुष तो सूर्यवत अपना प्रकाश फैलाते हैं। उन्हें किसी की प्रशंसा अथवा निंदा से कोई प्रयोजन नहीं होता। इस प्रकार आप बन्नू, कोहाट, टेरी, कुलाची, टाक, लक्की, मरवत, टल, नौरंग, सराय, डेरा इस्माइल खां आदि स्थानों पर इस उपदेश धारा को अधिक अधिक बढ़ाने लगे। सन 1921 में श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मौजा ककियाँ जिला बन्नू सीमा प्रांत में महात्मा योग आत्मानंद जी के घर, मौजा ककियाँ जिला बन्नू सीमा प्रांत में महात्मा योग आत्मानंद जी के घर सत्संग प्रचार के लिए ठहरे हुए थे। उन्हीं दिनों ककियाँ में डाका पड़ा और डाकू एक भक्त के लड़के को पकड़ कर ले गए। उस भक्त ने अगले दिन श्री चरणों में उपस्थित होकर विनय की कि मेरा लड़का डाकू पकड़ कर ले गए हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, मालिक का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह भक्त वहाँ से चला गया। 3 दिन के पश्चात डाकुओं की ओर से उस भगत के नाम एक पत्र आया कि 10,000 रुपया अमुक स्थान पर भिजवा दो तो तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो इसके जीवन से हाथ धो बैठो। इसका केवल एक ही लड़का था। ये समाचार मिलते ही वह भागा भागा श्री चरणों में उपस्थित हुआ। सब वृत्तांत डाकुओं का विनय कर किया। आपने फरमाया कि तुम्हें पहले भी कहा गया है कि भगवान का भजन करो, कुदरत सब ठीक करेगी। वह भगत वहाँ से
तो चुपचाप चला गया, परंतु मन में सोचने लगा कि मेरे लड़के के छूटने की कोई आशा नहीं हो सकती। ना मैं इतना रुपया दे सकूँगा, ना डाकू लड़के को छोड़ेंगे। उस समय का 10,000 रुपया आज के लाखों रुपए के बराबर है। अब भगत जी घर जाकर कुछ थोड़ा बहुत भजन पूजन करने लगे। दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। परम संत कबीर साहब जी। विधि के खेल। डाकू उस लड़के को साथ ले जाकर पहाड़ी के अंदर छुप कर बैठे थे। लड़के को एक कोने में बिठाया हुआ था और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। सब डाकू निश्चिंत होकर खाना खा रहे थे। तभी उन्हें उस पहाड़ी पर एक सिपाही घूमता हुआ नजर आया। एक डाकू ने कहा कि पुलिस आ गई है। सब डाकू भजन छोड़कर भाग खड़े हुए और लड़के को वहीं छोड़ गए। डाकुओं के भागने पर वह सिपाही नीचे उतरकर लड़के के पास आया। उससे सब हाल पूछा। लड़के ने अपना नाम, पिताजी का नाम व गांव का सब बताया। डाकुओं का सब हाल सिपाही को सुनाया। सिपाही ने उसके हाथ पांव खोले और साथ लाकर उसके गांव के पास लड़के को छोड़ दिया। लड़के ने सिपाही को घर चलने के लिए विवश किया, परंतु सिपाही ने कहा कि मेरा काम तो तुम्हें छुड़ाने का था, सो हो गया, अब मैं जाता हूँ। उस समय उस लड़के ने घर पहुंचकर अपने पिताजी को सब बात आप बीती कह सुनाई। वह भगत मन ही मन समझ गया कि श्री सद्गुरुदेव जी के अतिरिक्त इस विषम परिस्थिति में कौन वहाँ पहुँच सकता था। अवश्य ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं वहाँ पर पहुँचे होंगे। दूसरे दिन वह भगत उस लड़के को साथ लिए श्री चरणों में पहुँचा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर क्षमा मांगने लगा। आपने वचन फरमाए कि अब तुम्हारा काम हो गया है, सो पहले से अधिक भजन किया करो, स्वयं करो और संबंधियों से भी करवाओ। भजन करने से बाहर व अंदर के डाकू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब डरते हैं। इसलिए मन लगाकर अधिक भजन करो। जो मालिक का भजन करते हैं वे इस लोक में सुखी और परलोक में भी सुखी रहते हैं। इस प्रकार वहाँ सत्संग की पावन धारा बहाकर डेरा इस्माइल खां पधारे। डेरा इस्माइल खां के कई लोग वाद विवादी स्वभाव के थे। उन लोगों ने आपकी गुप्त और प्रकट रूप से परीक्षा ली। क्या ये योग हष्टनिष्ठ होते हैं? संत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पूर्ण तत्वदर्शी थे। उन्हें किसी की क्या चिंता। अंत में सब ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पूर्ण महापुरुष जानकर नतमस्तक हो दिव्य पुरुष की वंदना की। उन सब घटनाओं का वर्णन ना करते हुए यहाँ केवल एक घटना का उल्लेख किया जाता है। एक बार डेरा इस्माइल खां में 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर आपकी परीक्षा लेने की ठानी। उनमें से गोसाई हरिचंद जी, जो उस समय अधलखों के कुल गुरु थे, उन्होंने आपस में ये सलाह की कि सद्गुरुदेव महाराज जी को भांग पिलाते हैं। यदि उसका प्रभाव पड़ा तो वे पूर्ण योगनिष्ठ नहीं, यदि प्रभाव ना पड़ा तो वे पूर्ण योगीश्वर होंगे। इनका कथन है कि इन्होंने इतनी तेज़ भांग बनाई जिससे 25 व्यक्ति भी पी लेवें तो नशा तेज हो। इतनी तेज भांग लाकर आपको पिला दी। आपने भांग को देखकर समझ तो गए कि परीक्षा हेतु ऐसा कर रहे हैं, अतः आप भी इसे चुपचाप पी गए। रात्रि समय क्रम से 2-2
दो दो व्यक्ति 2-2 घंटे के लिए सत्संग सुनने के लिए आए ताकि वे जागते रहकर यह जांच कर सके कि आप पर भांग का प्रभाव होता है या नहीं। किंतु आप प्रवचनों की अमृत वृष्टि जिस क्रम से कर रहे थे उसी तरह समान रूप से रात्रि भर करते रहे। प्रातः 4 बजे जिन व्यक्तियों की बारी थी वे ऊँघने लगे। आपके पास एक छड़ी पड़ी हुई थी। आपने वह छड़ी उठाई और उन व्यक्तियों को छड़ी से सचेत करते हुए कहा, क्यों भाई, योगारूढ़ की परीक्षा लेने आए हो और नींद कर रहे हो। भांग तो पिलाई हमें और नींद करते हो तुम। खबरदार, सावधान होकर बैठो, यहाँ नींद का कोई काम नहीं। जब तक सत्संग की धारा बहती रहे तब तक चेतन रहो। इस प्रकार सारी रात निरंतर उपदेश अमृत की धारा प्रवाहित रही। आपको एक ऊँघ भी ना आई, ना आप सुस्ताए। ये देखकर वे सब हैरान रह गए और श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी। आपने फरमाया, आगे से आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी महापुरुष की परीक्षा लेने का साहस ना करना। ऐसा करना स्वयं को हानि पहुंचाना है। सबके दिल में ये पूर्ण निश्चय हो गया कि वे दिव्य पुरुष पूर्ण योगीश्वर है। उनमें से महंत हरिचंद जी ने तो आपकी प्रभुता देखकर अपना समस्त कारोबार, ग्रह, शिष्य एवं बंधु बांधव सभी को त्याग कर श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की। इसके कुछ समय पश्चात साधु वेश भी धारण किया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनका नाम महात्मा अगट प्रेमानंद जी रखा। संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना। संत महापुरुष समुद्र के समान अथाह होते हैं, जिनका किनारा या सतह पाना कठिन ही नहीं असंभव है। वे जन कल्याण हेतु पृथ्वी पर नर रूप में प्रकट होते हैं और नर लीला के रूप में संस्कारी आत्माओं को इस भव से मुक्त कर देते हैं। इन्हें पहचानना या परीक्षण करना मानव बुद्धि से परे की बात है। वे अनंत ही नहीं बेअंत है। जो जीव मन, बुद्धि और अहंकार को त्याग कर शरण में आ जाता है, वे उसे सच्ची निधि से मालोमाल कर देते हैं। महापुरुषों का कथन है, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, 100 गुरु दीनी दान। परम संत कबीर साहब जी। संत महापुरुष दयालु होते हैं। जो शिष्य भिखारी बनकर उनके द्वार पर आता है, वे उनके दामन में 3 लोगों का सुख भर देते हैं। जिन प्रेमियों ने भी श्री चरणों में आपा भाव समर्पित कर मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में जोड़ दिया, वे ही उनके प्यारे बने। इन प्रेमियों की श्रेणी में भक्त साहिब राम जी, भक्त राम जी मल तथा अन्य भगत भी थे। भगत राम जी मल सेवा, त्याग तथा प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने सेवक भाव से अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में रहकर अगाध प्रेम से निजी सेवा की। प्रेमी के दिल की तारें इष्ट देव के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रमाण को उन्होंने सत्य सिद्ध कर दिखाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रेलगाड़ी द्वारा कहीं जा रहे थे। भक्त रामजीमल भी उस गाड़ी में तीसरे डब्बे में पीछे बैठे हुए थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को फरमाया कि आओ जाओ, भगत रामजीमल को यहाँ बुला लाओ। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेमी को याद किया, उधर प्रेमी के हृदय की तारें झंझना उठे। सच्चे प्रेमी के प्रेम ने अंदर ही अंदर प्रेरणा दी कि उठो, सद्गुरुदेव महाराज जी बुला रहे हैं। भगत रामजीमल जी उठे
और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस डब्बे में विराजमान थे उधर चल दिए। जब महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी गाड़ी से नीचे उतरे तो उनके सामने भगत राम जी मल आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको बुला रहे हैं। उत्तर मिला, इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ। बिना बुलाए ही वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। प्रेम की कितनी महानता है कि बिना कोई संदेश पहुँचाए ही दिल की तारें संदेश देती है। संत दादू दयाल जी ने भी लिखा है कि दादू दिल दीदार दे मतवाला किया, दादू दिल दीदार दे मतवाला किया, जहाँ अरस इलाही आप था अपना ही कर लिया, जहाँ अरस इलाही आप था अपना कर लिया। अर्थात जब प्रीतम के दीदार में दिल मतवाला बना दिया तो उस मालिक ने उसे अपना ही बना लिया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की से कलकत्ता गए। वहाँ 6 मास तक रहे। दिन रात नाम रूपी नौका पर जीवों को चढ़ाते रहे। उस समय सेवा में भगत राम जी मल उन्हें थे। उन्होंने हर समय श्री चरणों की सेवा को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य समझा हुआ था। इस सेवा में उन्होंने ना दिन देखा ना रात, यहाँ तक कि वहाँ उन्हें ज्वर भी हो गया जिससे शरीर में निर्बलता आ गई। फिर भी तन प्राण से यथासंभव सेवा करते रहे। 6 मास बाद लक्की मरवत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं श्री मुख से भगत राम जी मल के विषय में फरमाते थे कि शरीर की सीमा से ऊंचा उठकर सेवा करना ऊंचे दर्जे की सेवा है। उन्होंने इसी प्रकार से सेवा की है। लक्की आने पर भगत राम जी मल का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। देहांत से पहले भगत राम जी मल जी से किसी ने पूछा, क्या हाल है? उत्तर मिला, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मेरे सन्मुख विराजमान है। इसी तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार की अटूट श्रद्धा और अचल अनुराग को देखकर सभी भक्त व गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में उत्साह भर गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो आनंद शांति भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन जो पाते हैं तेरी शरण में आते हैं, दर्शन जो पाते हैं तेरी शरण में आते हैं। मन कमल सखिल जाता, मन कमल सखिल जाता, सभी गम भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं। दर्शन जो पाते हैं तेरी शरण में आते हैं। मन कमल सखिल जाता, मन कमल सखिल जाता, सभी गम भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं। दर्शन जो पाते हैं। ये दर तेरा खुशियाँ देने वाला है, दरबार प्रभु का जग में सबसे निराला है। ये दर तेरा खुशियाँ देने वाला है, दरबार प्रभु का जग में सबसे निराला है। इस दर पे आके सब ही, इस दर पे आके सब ही खुशियाँ मनाते हैं, गम भूल जाते हैं। दर्शन जो पाते हैं तेरी शरण में आते हैं। मन कमल सखिल जाता,
मन कमल सा खिल जाता, सभी गम भूल जाते हैं। सतगुरु के दर भक्ति के भंडार भरे, वो नाम के धन से सबको माला माल करे। सतगुरु के दर भक्ति के भंडार बड़े, वो नाम के धन से सबको माला माल करे। बड़ प्रेम से सबको, बड़ प्रेम से सबको वो भक्ति सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं। दर्शन जो पाते हैं, तेरी शरण में आते हैं। मन कमल सा खिल जाता, सभी गम भूल जाते हैं। तीन लोक में फैली महिमा न्यारी है, तीन लोक में फैली महिमा न्यारी है। तेरी शरण में आती दुनिया सारी है, तेरी शरण में आती दुनिया सारी है। करके प्रेम से सेवा, करके प्रेम से सेवा वो मुक्ति को पाते हैं, मुक्ति को पाते हैं। दर्शन जो पाते हैं, तेरी शरण में आते हैं। मन कमल सा खिल जाता, मन कमल सा खिल जाता, सभी गम भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं। हर युग में भक्तों को प्रभु ने तारा है, हर युग में भक्तों को प्रभु ने तारा है। हमको भी प्रभु जी बस तेरा सहारा है, हमको भी बस प्रभु जी तेरा सहारा है दास वो सच्चे, है दास वो सच्चे जो तन मन धन लुटाते हैं, तन मन धन लुटाते हैं। दर्शन जो पाते हैं, तेरी शरण में आते हैं। मन कमल सा खिल जाता, मन कमल सा खिल जाता, सभी गम भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, गटगटवासी भगवान की जय, श्री जानी जान भगवान की जय, श्री आनंद कुंज भगवान की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।